अगर क्वेश्चन में आता है सोल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, अगर सोल्व द फॉलोइंग आ जाए, या तो आप स्टेपिंग स्टोन करोगे या फिर मोदी। अगर मेंशन नहीं है किससे करना है, तो या तो आप स्टेपिंग स्टोन करोगे या मोदी। अगर मेंशन नहीं है, जो मेंशन है तो फिर तो डाउट ही खत्म, वही करना पड़ेगा। अगर मेंशन नहीं है तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। लेकिन अगर मेरे को पेपर में जाके क्वेश्चन करना है और मेंशन मेथड नहीं है कि स्टेपिंग करो या मोदी, मैं मोदी से क्वेश्चन करूंगी। मोदी बेटर है, दैट इज स्टेपिंग से, दोनों ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास चॉइस हो पेपर में सिर्फ लिखो सोल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, मैं मोदी मेथड से ही करूंगी। स्टेपिंग स्टोन छोड़ना मत, बहुत ईजी है। अगर मान लो पेपर में स्टेपिंग स्टोन मेंशन हो गया तो फिर आपको करना पड़ेगा ना। अगर देखो मेंशन है वही करना, जो अगर मेंशन नहीं है जो मर्जी कर सकते हो, स्टेपिंग या मोदी जिससे मर्जी करो। बट मैं अपनी चॉइस बता रही हूँ, जो आपको अगर ठीक लगती है तो करो, मोदी विल बी बेटर। उससे ज्यादातर टीचर भी ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है पेपर चेक करने वाला कि आप मोदी से क्वेश्चन करोगे। ठीक है, चलिए भाई, हाँ जी, सोल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हम इसको किससे सीखेंगे? स्टेपिंग स्टोन मेथड से। पहला सेम रहेगा, चाहे वो मोदी मेथड हो चाहे स्टेपिंग स्टोन, फर्स्ट स्टेप विल बी सेम। आपको वोगल अप्रोक्सीमेशन से, दैट इज ये वाला पूरा बनाना है, दैट इज पूरा ये ऑक्यूपाइड वाली चीज बना के रखनी है, चाहे मोदी मेथड हो चाहे स्टेपिंग स्टोन। क्वेश्चन ये था, ठीक है, पूरा देख लिया, ऑक्यूपाइड सेल ये बन रहा है, ऑक्यूपाइड सेल ये बन रहा है, पूरा ये निकाल लिया। फिर इसको सुंदर सा बना के देखो, डिमांड सप्लाई हमने क्वेश्चन वाली लिखी और फिर सुंदर सा कोस्ट लिख के उनको फिल करके रख दिया। ऐसा टेबल मैं आपको कह रही थी कि लीस्ट कॉस्ट में भी बनाना, नॉर्थ वेस्ट में भी, वोगल में भी। उसका क्वेश्चन आया तो पहले ऐसे कटिंग करके कर देना, फिर लास्ट में फाइनल ऐसा टेबल भी बना के देना। तो अगर आप स्टेपिंग स्टोन कर रहे हो या मोदी मेथड कर रहे हो, दोनों में ये स्टेप सेम है। वोगल्स अप्रोक्सीमेशन लगा के एक ऐसे फील्ड सा प्यारा सा टेबल बना के देना है, दैट इज ये वाला। अब स्टेपिंग स्टोन में क्या करना होता है, ध्यान से देखना, बहुत इजी। स्टेपिंग स्टोन मेथड में हम क्या करते हैं, एक बार ये हमारा टेबल बन जाए, हम अनऑक्यूपाइड सेल के लिए कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। मेरी बात सुनते जाना, सिर्फ 2 से 3 मिनट में इस कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। किसके लिए काम करते हैं? अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए काम करते हैं। ये रहा फर्स्ट सेल जो अनऑक्यूपाइड है, ये भी अनऑक्यूपाइड का मतलब जिनके पास कोस्ट है लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। ये भी कोस्ट थी, वैल्यू नहीं है, ये भी कोस्ट थी, ये भी कोस्ट थी। ये 4 अनऑक्यूपाइड सेल है। तो स्टेपिंग स्टोन मेथड में पहला वोगल अप्रोक्सीमेशन से काम, उससे सुंदर सा ये टेबल बना लो। उसके बाद अनऑक्यूपाइड के लिए काम। ये क्या है? इसका नाम है। जैसे आपका कुछ नेम है, मेरा कुछ नेम है, इसका भी नेम है। ये 1 1 से आया, इसका नाम है C11। ये कहाँ से आया? ये 2 1, C21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये अनऑक्यूपाइड सेल का नाम क्या है? 3 3, दैट इज C33। इसका नाम क्या है? दैट इज 12। ये क्या है? 2 2, दैट इज C22। तो इन ऑक्यूपाइड सेल्स के कुछ नेम है, वही हमने लिखे हैं, C11 C21। तो स्टेपिंग स्टोन मेथड में जब एक बार वोगल अप्रोक्सीमेशन से काम बन जाता है, फिर उसके बाद एक टेबल बनता है जिसमें अनऑक्यूपाइड सेल, ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी करेंगे, पहले यहाँ सीधे आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अनऑक्यूपाइड सेल्स के नाम लिखे जाते हैं। उसके बाद क्या, ये मेरा पहला अनऑक्यूपाइड सेल है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत मजेदार गेम है। हमने इस अनऑक्यूपाइड सेल से एक पाथ बनाना है, अनऑक्यूपाइड सेल से एक पाथ बनाना है। कैसे? ये पाथ रुक सिर्फ फील्ड वाले पे सकता है, पाथ रुक सिर्फ फील्ड वाले पे सकता है, और ऐसा बनाना है कि वापस यही आना है। ये पाथ चलेगा, रुकेगा सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल पे और वापस यहीं आना है। ठीक है, मैं यहाँ पहुंची, सिर्फ यहाँ रुक सकता है, यहाँ रुक सकता है, लो वापस आ गए। यहाँ से पाथ चलाना है, रुकना सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल पे है जिनको पहले से वैल्यू मिल चुकी है। 10 से 7 गई, 7 से 8 गई, 8 से 7 गई, वापस 10 आ गई। पहले वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस, ध्यान से समझता जाना जी। अनऑक्यूपाइड, पहले वोगल वाला काम किया, अनऑक्यूपाइड सेल उठाया, उससे पाथ बनाया, वापस वहीं आना है। स्टॉपेज ऑक्यूपाइड सेल वाले हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए ये लिख रहा है यहाँ पे 10 -7, कोस्ट लिख रही हूँ, -7 + 8 -7, ये देख रहा है। आंसर कितना आया?
4, बस यही काम करना है, ये स्टेपिंग स्टोन मेथड है। अनऑक्यूपाइड सेल के लिए एक पाथ बनाना है जो यहीं से शुरू होकर यहीं पे खत्म हो। स्टॉपेज कौन से ले रहे हैं? ऑक्यूपाइड सेल वाले लेने हैं। अगला कौन सा है? अगला देख रहा है कौन सा है? अगला मेरा है C21, दिस इज C21, ये वाला, ठीक है। इसके लिए पाथ बनाना है, ध्यान से देख रहा है कैसे बनाएंगे। मुझे यहीं वापस आना है, ठीक है। यहाँ से जहाँ जा सकते हो, और तो कोई मुझे दिख नहीं रहा अभी के लिए, ठीक है। फिर यहाँ से स्टॉपेज, यहाँ नीचे है नहीं, ऊपर चलती हूँ, यहाँ है नहीं, यहाँ जा रही हूँ, यहाँ है नहीं, जा रही हूँ। यस यस, क्रॉस हो सकता है क्रॉस, मुझे पता है। आप कहोगे मैम ऐसे क्रॉस कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। फिर कहाँ जाना है? वापस, और यहाँ मैं वापस आ गई। आपने यहाँ से रुकना बॉक्स वाले पे ही है, बॉक्स वाले पे ही स्टॉपेज लेने हैं और वापस आना है। क्रॉस कर सकते हैं, और कोई बात था ही नहीं। देखो अगर मैं यहाँ से जाना शुरू करती, देखो यहाँ जाती, यहाँ जाती, यहाँ जाती, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कोई बात नहीं, ये पाथ भी बना लो, कोई बात नहीं। आपने रूल क्या है कि ऐसे कर्व पाथ नहीं बनाना, ऐसे 90 डिग्री पे ही पाथ बनेंगे, रुकना यही है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ है, यहाँ किसी का माइनस चल रहा है, मैम रुक तो मैं इसी पे रहा हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे बना लो, सेम आंसर आएगा पहले वाले पाथ का भी। देखो क्या बनेगा, देखो यहाँ से प्लस शुरू होता है, ध्यान से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, याद रखना ना पाथ। मैं यहाँ से गई थी, फिर यहाँ गई थी, ऐसे, तो पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और एक प्लस। अब बनाओ, देखो 15 माइनस 7 प्लस 8, ये माइनस 7 प्लस 8 माइनस 9, बना लो, यही सेम आंसर आएगा इसका, दैट इज इट। कैलकुलेट कर लो, 8 है ना इसका आंसर, देख लो यही आएगा, कैलकुलेट, यही वैल्यूज है। देखो 15 माइनस 9 ना, 15 माइनस 9, ये वैल्यूज मैंने पहले वाले पाथ के हिसाब से लिखे जो आपको समझाया था, पर इसमें ये एक पाथ भी पॉसिबल है, कोई बात नहीं, दोनों पाथ में से कोई भी करो, सेम आंसर आएगा। ये 15 माइनस 9 प्लस 8 ये रहा, माइनस 7 ये रहा, प्लस 8 ये रहा, माइनस 7 ये रहा, देखो बिल्कुल सेम वैल्यूज है, 8 ही आंसर आएगा। तो बस रूल सही होना चाहिए, जहां से शुरू वहीं पहुंचना है। स्टॉपेज कहाँ लेना है? जो पहले से ऑक्यूपाइड है। कोई बच्चा ये पाथ दिख रहा है, किसी बच्चे को यहाँ से जाके पाथ दिख रहा है, कोई बात नहीं, सेम चीज है, आंसर सेम आएगा अगर आपने रूल सही से फॉलो किया। पहले वाला प्लस, दूसरे वाला माइनस। तीसरा अनऑक्यूपाइड देखो, तीसरा कौन सा? C22 एंड C33। C22, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, हाँ जी, C22 कौन सा है? दैट इज दिस वन। यहाँ से तो बहुत आसान है, ये गए ये गए ये गए, वापस आ गए, प्लस माइनस 12 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 7। याद रखना कोस्ट को प्लस माइनस करना, ऊपर वाली वैल्यूज को नहीं। तो 12 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 7, 12 को दोबारा नहीं लिखना। अगला कौन सा है? C22 के बाद लास्ट वाला ये रहा, ये भी बहुत आसान है। हम कहाँ जाएंगे? यहाँ गए, ये यहाँ पे रुकना है यही है जहाँ बॉक्स है, यहाँ रुकना है, वापस आ गए, ये रहा प्लस माइनस 12 माइनस 8 प्लस 7 माइनस 8, लास्ट वैल्यू दे देगा। ये सारे आपने नेट कोस्ट चेंज निकालने हैं सारे अनऑक्यूपाइड सेल के। ये स्टेपिंग स्टोन और मोदी मेथड क्या कर रहा है, मेरी बात बहुत ध्यान समझना। जो पहले 3 मेथड किए, हमने उन्हें कहा कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को यार मिनिमम कर दो, उसने थोड़ा बहुत एफर्ट लगा के उसे मिनिमम कर दिया। पर जब हमने स्टेपिंग स्टोन और मोदी मेथड को कहा कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करो, दे आर वेरी सीरियस कि ठीक है हम पक्का कम करेंगे, हम आपको मिनिमम ही देंगे। वो सीरियस थे तीनों, वोगल्स, नॉर्थ वेस्ट, दैट इज लीस्ट, वो सीरियस थे, पर इतने सीरियस नहीं थे। हो सकता है कि जो उन्होंने मिनिमम कॉस्ट बताई है और मिनिमम हो सकते, देयर इज अ चांस। पर स्टेपिंग स्टोन मोदी मेथड दे आर वेरी टफ कि नहीं हम बिल्कुल मिनिमम ही बताएंगे, इनके आंसर बिल्कुल 100% श्योरिटी वाले। तो जो टेबल हमें वोगल्स ने दिया था ये वाला, हमने स्टेपिंग स्टोन से चेक करवाया। उसका चेक करने का तरीका क्या है? हमने क्या चेक करवाया स्टेपिंग स्टोन से कि ये जो मिनिमम दे रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। हमने उसे चेक करवाया, हमने अनऑक्यूपाइड सेल के लिए वैल्यू निकाले। अगर ये अनऑक्यूपाइड सेल के लिए सारे वैल्यू पॉजिटिव आ जाते हैं, इट मींस ये जो हमारा वोगल अप्रोक्सीमेशन है, इसने क्या दिया? इसने मिनिमम कॉस्ट ही दी है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। आप आंसर आराम से निकालो, 7 × 25, 8 × 15 करके आंसर आराम से निकाल सकते हो। यही जो गिवन है, देखो सारे हमारे नेट कॉस्ट चेंज पॉजिटिव है, तो इसी वाले टेबल से हमारी मिनिमम टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये टेबल सही है। स्टेपिंग स्टोन ने कंफर्म कर दिया कि काम सही किया वोगल ने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई केयरलेस नहीं हुआ है। तो स्टेपिंग स्टोन मोदी पहले वोगल से आंसर निकलवाता है, फिर चेक करता है, चेक करने का वे अलग है, ये ऐसे नेट कॉस्ट चेंज निकालता है अनऑक्यूपाइड सेल की। और जो ये लिखे हुए हैं ना पाथ, इनसे डरो नहीं। देखो पाथ को मैं लिखना, ये F1 वाले फॉर्म लिखना ही ना चाहे। देखो पहले क्या है, 10 C11 था ना, पहले कहाँ गए थे? यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ वापस आ गए थे। देखो सबसे पहले कहाँ खड़े थे हम? C11 पे।
फिर देखो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस माइनस, फिर यहाँ आगे थे ये क्या है 1 2 तो माइनस C12, फिर यहाँ आगे क्या है 3 2 प्लस C32, फिर यहाँ आगे ये क्या है 3 1 माइनस C31। ये पाथ ये लिखना है यहाँ पे, इसकी जगह ये लिखना। तो ये आपने क्लोज्ड पाथ में ये वैल्यूज लिखनी है। तो पहले इसमें ना देखो आप 1-2 बार क्वेश्चन कर लोगे, हाथ से एक क्वेश्चन भी निकाल दो, ये पाथ लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा यहाँ से यहाँ गए थे, इसका नाम क्या है, दैट इज C12, इसका नाम क्या है, पहले रो देखते हैं 3 2, इसका नाम क्या है 3 1, इसका नाम क्या है 1 1, ये देखो पहले लिखा हुआ था। ठीक है, पेपर में तो एक क्वेश्चन आना है, पेपर में 4-5 क्वेश्चन थोड़ा ना आना है। पेपर में ऐसा लगता है मैम इतने सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे, अच्छा एक ही क्वेश्चन आना है, या मोदी आएगा ये तो इतना सारा काम नहीं होता, सिंप्लेक्स आएगा। इतना लेंथ जो पेपर सेट करता है वो भी ध्यान रखता है कि एक क्वेश्चन थोड़ा इजी बनाता है अगर दूसरे में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो। पेपर सेटर भी ऐसा नहीं होता कि एक भी लेंथी कैलकुलेशन है दूसरा भी नहीं। तो मेथड तो तैयार करो, पहले मत ये सोचा करो मैम पेपर में इतना टाइम होता होगा। जब तुम अच्छे से पढ़ के जाओगे, तुम्हें कुछ आता होगा, तुम्हारा फटाफट पेपर होगा और तुम्हारे पास टाइम भी होगा। टाइम उसके पास नहीं होता जब कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है ये करा ये भी गलत हो रहा है, वो नहीं, वहां टाइम की गड़बड़ होती है। अगर तुम अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तुम्हारे से क्वेश्चन होंगे। तो हमारे सारे यहाँ पे नेट कोस्ट चेंज पॉजिटिव आ गए, इसका मतलब वोगल्स ने अच्छा काम किया है। अगला क्वेश्चन, अगर ये नेट कोस्ट चेंज पॉजिटिव आए ही ना, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देखो आप, ये हमारा स्टेपिंग स्टोन से हम चेक करेंगे। सोल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, मतलब मोदी या स्टेपिंग स्टोन से करना है, पर हम स्टेपिंग स्टोन समझ रहे हैं, स्टेपिंग स्टोन से करेंगे। सबसे पहले वोगल से काम करेंगे, सुंदर सा टेबल बनाएंगे। सो जो इस बार हमने वैल्यूज निकाली दैट इज अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए, वैसे ही अनऑक्यूपाइड सेल उठाया, हमने क्लोज पाथ बनाया, सारा पाथ लिखा, वैल्यूज निकाली। अब वैल्यू क्या आ गई है नेगेटिव। अगर सारी पॉजिटिव वैल्यू आती है हम कहते हैं कि वोगल्स ने जो टेबल दिया वो करेक्ट है, उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लो मिनिमम है। पर यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब वोगल्स वाले में अभी भी इंप्रूवमेंट चाहिए। कैसे काम करेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान से देख लीजिए। अभी तो एक नेगेटिव आई है, हमने क्या करना होता है, मान लो 2 नेगेटिव आती, -5 -2, तो हमने एक नेगेटिव सेलेक्ट करनी होती है जो ज्यादा नेगेटिव है। -5 ज्यादा नेगेटिव है तो हम -5 सिलेक्ट करते। मान लें -5 -10 आती, 2 नेगेटिव आती, तो हम कौन सा सिलेक्ट करते -10। अगर एक नेगेटिव है वही हम सिलेक्ट करके काम करेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा नेगेटिव है तो ज्यादा नेगेटिव वाला हम सिलेक्ट करते हैं, तो -10 सिलेक्ट करते अगर ये दोनों आ रहे होते इसके अंदर। अब सुन राजे, स्टेपिंग स्टोन ने ये तो बता दिया कि ये नेगेटिव आया, गड़बड़ है, वोगल्स वाला काम दैट इज कहीं ना कहीं गड़बड़ किया, उसने वो टेबल करेक्ट नहीं है जिससे आप मिनिमम कॉस्ट निकालने की सोच रहे हो, ये टेबल करेक्ट नहीं है। अब क्या करें, ये सिर्फ बताता नहीं सोल्यूशन भी देता है अच्छा सा। कहाँ प्रॉब्लम आई है, C12 में नेगेटिव आया। कहाँ प्रॉब्लम आई है, C12 में, मतलब यहाँ प्रॉब्लम आई है, इसने नेगेटिव दी है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से देख राजे, सोल्यूशन सुपर इजी। जिसने प्रॉब्लम दी होती है वहां से क्लोज्ड पाथ बनाओ, इसने प्रॉब्लम दी है यहाँ से क्लोज्ड पाथ बनाओ। क्लोज्ड पाथ के सेम रूल्स है कि जो ऑक्यूपाइड वाले हैं उसी पे रुक सकते हैं, जो ऑक्यूपाइड वाले हैं उसी पे रुक सकते हैं। तो हम इस पे रुके, इस पे रुके, इस पे रुके और वापस यहीं आना है। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। हमें ये तो पता लग गया ये हमें बेस्ट कॉस्ट नहीं दे सकता, मिनिमम नहीं करवा सकता, क्योंकि अगर सारे पॉजिटिव आते ना वो नेट कॉस्ट चेंज, तब हम कहते हैं ठीक है इसकी कॉस्ट मिनिमम है। लेकिन एक नेगेटिव आया, प्रॉब्लम है। फिर प्रॉब्लम ठीक भी तो करनी है, नया टेबल भी तो बनाना है, उसमें चेंजेस कैसे आते हैं। C12 ने प्रॉब्लम दी है, वहां से क्लोज्ड पाथ बनाओ, ठीक है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस वाले डायगोनल देखो, वैल्यू क्या है 10 और 35, वैल्यू क्या है 10 और 35, इनका मिनिमम उठाओ, इनका मिनिमम उठाओ दैट इज 10, इससे क्लोज्ड पाथ बनाओ। नेगेटिव नेगेटिव वाले डायगोनल उठाओ, उनके कोस्ट नहीं देखने, फील्ड वाले देखने, 35 10, इनका मिनिमम उठाओ 10। अब देखो आपका नया वैल्यू तैयार हो जाएगा। अब देखो आपकी नई वैल्यू तैयार हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये माइनस वाला है 35 है, माइनस वाला 35 है, इसमें से 10 माइनस होगा, 35 माइनस 10 25। नए टेबल में आप 5 के ऊपर 25 लिखोगे। अभी आप देखोगे ये क्या है 10, इसमें ऊपर कुछ नहीं है और होना क्या है प्लस, तो 10 के ऊपर आप सिंपली ये वाला 10 लिख दोगे। 10 के ऊपर फील्ड नहीं था ना, है क्या है ये प्लस, तो 10 के ऊपर आप सिंपली 10 लिख दोगे। आगे ये प्लस है और ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे, ये अब मेरे को विजिबल नहीं हो रहा, रुको भाई, ऊपर क्या लिखा है 10 और ये प्लस में है, मतलब 10 प्लस कर दो 10 में, दैट विल बी 20। इसके ऊपर क्या है 10,
हो क्या रहा है, -10 कर दो, आंसर क्या है 0, मतलब इसको फील्ड लिखना ही नहीं है। तो नए टेबल में सप्लाई डिमांड सेम रहेगा, ये सारे सेम रहेंगे, लेकिन इन चारों की वैल्यू चेंज होगी। नेगेटिव नेगेटिव का डायगोनल के जो ऊपर वाले एलिमेंट है मिनिमम उठाओ और सबको उसके साथ कैलकुलेट करो। 35 माइनस था तो 35 माइनस 10, 10 के साथ प्लस था, ऊपर कुछ नहीं था, 10 प्लस दैट इज 0 ही मान के चलो, तो 10 उसमें ऐड हो गया, सिंपल 10 आ गया। ये था 10 और बीच में प्लस, तो 10 प्लस 10 20, ये था माइनस और 10, 10 माइनस 10 दैट इज 0, मतलब ये ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा। इस वजह से हमारे नेट कोस्ट चेंज नेगेटिव आ रहे थे, मतलब ये प्रॉब्लम है, इसलिए हमने नया टेबल तैयार कर लिया इस वाले मेथड से जो मैंने बताया मिनिमम लेके, ये हमारा नया तैयार है। ये सब सेम नोट किया है, ध्यान समझना, ये सब वही वोगल से जो आया था वही नोट किया है, लेकिन इनमें चेंज आया है। 5 के ऊपर देखो, पहले 35 था 25 आ गया, 10 के ऊपर 10 आ गया, इसके ऊपर खत्म हो गया, 20 के ऊपर क्या आ गया 20। अब ये नया टेबल तैयार किया है। अब ये देखते हैं क्या बेस्ट है, ऑप्टिमल सोल्यूशन दे रहा है, बेस्ट मिनिमम कॉस्ट दे रहा है। अभी देख लेते हैं, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, सेम जितने भी अनऑक्यूपाइड सेल है उनके लिए वैल्यू निकालेंगे क्लोज्ड पाथ करके। ये अनऑक्यूपाइड है, जैसे अभी हमने सीखा था, क्लोज्ड पाथ करके वैल्यू निकालेंगे। अब आप देखोगे सारी वैल्यूज क्या आ रही हैं, पॉजिटिव, इसका मतलब सारी वैल्यूज क्या आ रही हैं, पॉजिटिव, इसका मतलब अब ये टेबल परफेक्ट है, ये मिनिमम कॉस्ट देगा। अगर आप 5 × 25, 20 × 20, 10 × 20, 20 × 20 इन प्लस 80 × 40 करोगे, ये आपको क्या देगा, मिनिमम कॉस्ट देगा। पहले वाला वोगल्स नहीं दे रहा था, उससे हमारे नेट कॉस्ट नेगेटिव आ रहे थे, लेकिन दूसरे वाले वोगल्स ने सारे पॉजिटिव दिए, सॉरी दूसरे वाले करेक्टेड टेबल ने सारे पॉजिटिव दिए, इसका मतलब ये वाला टेबल करेक्ट है, इससे नेट कॉस्ट निकाल सकते हैं। ये याद रखो, स्टेपिंग स्टोन चेक कैसे करता है, वो अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए क्लोज्ड पाथ बना बना के वैल्यू चेक करता है। अगर उसमें कोई नेगेटिव आता है, उस नेगेटिव के लिए क्लोज्ड पाथ बना के टेबल को चेंज करवाता है। उसकी कैसे चेंज करना है, डायगोनल माइनस माइनस वाले मिनिमम निकालता है, उसको चेंज करता है। जैसे चेंज होकर आंसर आता है, फिर दोबारा अनऑक्यूपाइड सेल के लिए चेक करता है, दैट इज सारे पॉजिटिव तो आ रहे हैं ना, पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब सही है। उसका काम क्या है, इसका मेन काम क्या है, अनऑक्यूपाइड सेल के लिए वैल्यूज निकाल के देखना पॉजिटिव आ रही है कि नहीं, क्लोज्ड पाथ का रास्ता, दैट इज क्लोज्ड पाथ का रास्ता चूज करके। लेकिन जो हमें प्रॉब्लम देता है ना, उसी से हम फिर नई वैल्यूज निकाल लेते हैं। क्लोज्ड पाथ बना के माइनस माइनस वालों का मिनिमम ढूंढ के एडजस्टमेंट करके अभी सीखी, हमें नया टेबल मिल गया, तो हम फिर दोबारा नेट कॉस्ट चेंज करके दिखाया, हाँ इसके लिए पॉजिटिव आ रहा है, ये बेस्ट है। ये वाला मेथड हमें मोदी में भी हेल्प करेगा कि कैसे ढूंढते हैं। इसने प्रॉब्लम क्रिएट की थी, यहीं से शुरू हुआ। माइनस माइनस वालों का नेगेटिव, 35 10 में नेगेटिव कौन है, सॉरी छोटा कौन है, दैट इज 35, सॉरी 10 और 35 में छोटा कौन है, दैट इज 10। 10 को सारी जगह एडजस्ट किया, यहाँ पे माइनस था 35 माइनस 10, यहाँ पे 10 था 10 प्लस 10, यहाँ पे प्लस 0, मतलब कुछ नहीं था ऊपर, तो 10 में 0 में 10 ऐड हुआ 10 आ गया, माइनस था यहाँ पे तो 10 को माइनस करना है, 10 माइनस 10 0, यहाँ प्लस था तो 10 में 10 ऐड करना है, यहाँ माइनस था तो 35 में 10 माइनस करना है। मिनिमम वाला इनके साथ एडजस्ट होगा इस साइन के साथ। जो नया टेबल आएगा उसके लिए दिखा दी नेट कॉस्ट चेंज आए। क्लियर है जी।